हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स में, अगर आपने वीडियो देख ली होगी तो, बट मैंने उसमें एक दो एग्जांपल बताए थे। यहाँ पे मैं काफ़ी एग्जांपल बता दूँगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के, है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं ना यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं करवाती हूँ ना, थ्योरी करवाती हूँ यहाँ पे मैं। मेरा यही मकसद रहता है कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में, आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूँ, ताकि आपको समझ आए, है ना। यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ समझाया जाएगा, बाकी आप डेफिनेशन बुक से लिख सकते हो। ओके, तो देखो शुरू करते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस एज वेल एज डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है ना। फॉर एग्जाम्पल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी कई बार पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, कि स्केलर क्वांटिटी के 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो स्केलर क्वांटिटी का है ना। तो यहाँ पे देखो स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सी आती है टर्म। पहली आती है लेंथ। मास is always scalar quantity. Volume, density, speed भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। वर्क एनर्जी पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये सब जो है स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटीज है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ आर डिफरेंट टर्म, ओके, बोथ आर डिफरेंट, नॉट एक जैसे नहीं है दोनों। और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब हम देखेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे भी वेक्टर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ओके, वो कैटेगरी कौन कौन सी होगी? पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या बोलता है? जिस साइड को बॉडी जा रही है, बॉडी मूव कर रही है, उसी साइड को क्या होगी? डायरेक्शन अप्लाई होगी, है ना। ये बॉडी है, मूव कर रही है इस साइड को, है ना, मोशन इस साइड को मूव कर रही है, और डायरेक्शन भी इसी साइड को लगेगी। पोलर वेक्टर ऐसा बोलता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी साइड को डायरेक्शन